हेलो मेरे प्यारे से बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 7, सिंप्लीफिकेशन का लेक्चर नंबर 7 पढ़ने वाले हैं। ये जो आपका बार लगा है ना, इसके ऊपर ये बार लगा हो, इससे रिलेटेड हम सवाल सीखने वाले हैं। जितने भी सरकारी एग्जाम में इससे रिलेटेड सवाल है आपका, सब मैं आपको 1 बाय 1 कराऊंगा। इससे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा, मैं आपको कॉन्सेप्ट शॉर्ट ट्रिक बेसिक मैं आपको समझाने वाला हूँ, बार से रिलेटेड जो सवाल आपके आने वाला। ठीक है, तो ये जो आपका रहा है आपका बेसिक थोड़ा सा आपका। ठीक है, 3 केस है आपका, ये 3 केस समझ गए तो आपका 12 वाले सवाल को हवा में उड़ा दोगे। आप हवा में कर सकते हो, देखते ही आंसर निकाल सकते हो। तो ये तीनों केस मैं आपको बता दूं। तो पहला केस आपका ये है आपका, दूसरा केस बॉक्स में यहाँ पर बना हुआ है, तीसरा केस आपका यहाँ पर बना हुआ आपका। ठीक है, इन तीनों केस को अगर समझ गए ना तो 12 वाले सवाल को आप हवा में ले लोगे, हवा में उड़ा दोगे, आप पूरा पूरा सॉल्व कर सकते हो आराम से। ठीक ठीक है, तो ये सिखाने के बाद मैं आपको सवाल से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, ओके चलिए, तो इसको सिखाते हैं मैं आपको। तो यहाँ पर आपको देखो, पहला वाले केस में आपका क्या रहेगा, 4 सवाल मैंने ले रखा है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पर बार यहाँ पर लगा है, पॉइंट का डेसिमल के बार आपका बार लगा हुआ, ध्यान रखना। ठीक है, दूसरे वाले केस में आपका डेसिमल के बाद आपका बार लगा हुआ, लेकिन इससे पहले आपका नंबर है 2 है 1 है, इससे पहले आपका सब में 0 0 नंबर है, आप देख सकते हो। और तीसरे वाले केस में आपका है डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद आपका, ठीक है, दशमलव के बाद आपका बार नहीं लगा, दशमलव के पहले आपका यहाँ पर बार लगा, वो वाला भी केस हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला केस समझते हैं आपको। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले जो नीचे होगा ना, नीचे लिखेंगे डोनोमीटर में। ठीक है, नीचे ऐसे नीचे कितना कितना लिखेंगे मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो 1 के ऊपर बार लगा तो 1 9 लगे, जितने के ऊपर बार लगा होगा उतने बार 9 लिखेंगे हम। ठीक है, तो 2 बार बार लगा हुआ पर 45, तो 2 बार 9 लिखेंगे, जितने पर बार लगा होगा उतनी बार हम 9 लिखते चले जाएंगे। ठीक है, ओके। यहाँ पर देखो 1 के ऊपर बार लगा तो 1 के ऊपर बार लगाएंगे, जितने के ऊपर बार नहीं लगा हुआ उसको हम नहीं लगा, यहाँ पर बार नहीं लगा तो यहाँ पर 0 उतारेंगे, ये आपको ध्यान रखना। तो जितने आपका बार लगा, जितनी बार बार लगा उतनी बार 9 लिखेंगे, और जितने बार आपका बार के पहले नहीं लगा होगा, आपका बार नहीं लगा वो हम 0 उतारेंगे, आपको ध्यान रखना। यहाँ पर देखो 2 बार बार लगा हुआ तो 2 बार 9 उतारेंगे, और इससे पहले कितनी बार बार नहीं लगा हुआ हमारा, 1 2 डिजिट पर आपका, कितनी डिजिट पर आपका, ये 2 डिजिट का, तो हम यहाँ पर 2 0 उतार देंगे। तो यहाँ पर हम 2 0 उतार देंगे यहाँ पर। ठीक है, ओके। अब यहाँ ऊपर क्या लिखेंगे, देखो ऊपर यही नंबर लिख दो, 4, जो नंबर होगा उसी को लिख दो, 4 5 4 2, जो नंबर वही हमने लिख दिया 4 2, लेकिन इससे पहले हमारा बार नहीं लगा हुआ तो उसको हम माइनस करेंगे, ध्यान रखना, ये आपका कॉन्सेप्ट आपका। ठीक है, और यहाँ पर देखो बार लगा तो यहाँ पर उतारेंगे 5 4 2, यहाँ पर उतारेंगे पूरा नंबर, पहले उतारेंगे पूरा नंबर 0 5 4 2, तो 0 उतारने की जरूरत नहीं है हमारा, 5 4 2, फिर माइनस करेंगे हम कितना, ये आपका इसके जो आपका बार नहीं लगा तो इन दोनों में आपका बार नहीं लगा तो 0 5 माइनस करेंगे, 0 5, या 5 ही ले सकते हो सिर्फ। ठीक है, ओके। तो ये इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आएगा आपका। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला केस। तो पहला केस मैंने आपको बता दिया, बहुत अच्छे से मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई वगैरह काट पीट के आपको आंसर लाना होता है। ठीक है, वो सब मैं आपको सवाल में मैं आपको कराऊंगा, पहले मैं आपको सिखा देता हूँ कैसे आपको लिखा जाता है। ठीक है, ओके चलिए, ये सीख गए, पहला केस सीख गए, दूसरा केस समझाता हूँ अब। ठीक है, दूसरा केस आपका क्या है, देखो अब यहाँ पर 2 पॉइंट लगाया, 1 पॉइंट लगाया, तो यहाँ पर आपका 0 0 था आपका, यहाँ पर देखो 2 लगाया, 1 लगाया आपका। ठीक है, तो आपको करना है कुछ नहीं, आपको इसको ऐसे लेकर 2 लगाया तो 2 प्लस लिख दो। ठीक है, 2 प्लस, फिर यहाँ पर क्या लिखा है आपको 0.43, यानी कि 0.443 के ऊपर बार लगा हुआ है। अब यहाँ पर देखो प्रोसेस आपको वही आपका 0.43, जो यहाँ पर 0 वाला जो हमने सॉल्व किया वैसे इसको सॉल्व करेंगे, प्लस 2 प्लस लिख देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे हम। ठीक है ना, ओके। वैसे इसको भी 1 प्लस लिख देंगे, 1 प्लस, ठीक है, और यहाँ पर देखो लिखा है 0.532 के ऊपर हमारा क्या लगा, बार लगा है। ठीक है, ओके। तो ठीक है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे और एक के साथ हम जोड़ लेंगे, जैसे एक सॉल्व करके मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 प्लस, ठीक है, यहाँ पर देखो नीचे आपका क्या आएगा दोस्तों, नीचे आपका आएगा 2 बार 9 आएगा, 1 2 बार बार लगा तो 2 बार 9 आएगा हमारा, मैंने आपको बताया। ठीक है, और इससे पहले आपका एक डिजिट आपका बार नहीं लगा 5, तो यहाँ पर आपका 1 0 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर क्या आएगा 500, कितना आएगा 532 आएगा, 532, फिर माइनस, यहाँ पर बार नहीं लगा 5, आपको माइनस करना होगा। ऐसे ही मैंने आपको पता करने का तरीका। अब इसको सॉल्व कर लो और एक के साथ जोड़ दो, हमारा आंसर मिल जाएगा आपका। ठीक है, वो सब मैं आपको सवाल में आपको सिखाऊंगा। ठीक है, सवाल में सॉल्व करके मैं आपको बताऊँ, पहले बेसिक मैं आपको सिखा रहा हूँ कैसे कैसे किया जाता है। ठीक, अब यहाँ पर तीसरा जो केस हमारा यहाँ पर है आपका, ये दूसरा केस हो गया आपका। ठीक है, तीसरा केस आपका क्या है 2.34, यहाँ पर इस बार पहले बार लगा हुआ हमारा। ठीक है, 2 केस में हमारा दशमलव के बाद आपका बार लगा था, देख सकते हो। अब तीसरे केस में आपका दशमलव के पहले ही बार लगा, तो इसको हम माइनस में लिखेंगे, ध्यान रखना, इसको जो भी बार लगा है उसको -2 लिखेंगे,
जो भी नंबर यहाँ पर होगा उसको माइनस में लिखेंगे, नेगेटिव में लिखेंगे, फिर प्लस 0.34 लिख देंगे, 0.34, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। तो वैसे एक सवाल मैं आपको कराता हूँ यहाँ पर, देखो 2.37 है तो -2 हो गया हमारा, -2 प्लस 0.37 लिख सकते हैं, फिर प्लस यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्लस है, ठीक है, यहाँ पर प्लस है और ये वैल्यू आपका क्या देगा, माइनस देगा, प्लस माइनस माइनस हो गया आपका ये -1 देगा ना, -1, फिर प्लस 0.23, इसको सॉल्व कर लो तो -2 और -1, -3 बन गया आपका दोस्तों, -3 बन गया ना, बिल्कुल बन गया आपका। और इसको जोड़ दो, ये इसका सम और इसका सम करोगे आपका कितना आएगा, 0.60 आएगा जोड़ने पर आपका, ठीक है। तो -3, तो -3 को क्या लिख सकते हो, 3 के ऊपर बार लिख सकते हो, अभी मैंने आपको बताया 3 के ऊपर बार लिख सकते हो, प्लस यानी कि 0.60 लिख सकते हो, ये आंसर ऐसे इसको करके लिख सकते हो, ठीक है। ओके, सवाल इस तरीके का भी मैंने एक सवाल ले रखा है जो आपका एसएससी में पूछा गया, आप आगे वाले सवाल में आपका जो मैं आपको कराऊंगा। तो ये था आपका थोड़ा सा बेसिक आपका, तो बेसिक अगर जो समझ गए तो मैं आपको कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ता हूँ, सवाल की तरफ मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। ओके चलिए, तो मैं आपको सवाल, चलिए तो दोस्तों फटाफट सवाल करते हैं, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया बस उसी कॉन्सेप्ट पे आपको सवाल करना है। तो सवाल नंबर 1 आपके सामने आ रहा होगा आपका, सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है आपका, देखो ये आपका दे रखा आपका एक 12 वाला सवाल दे रखा आपका, सबसे छोटी साधारण भिन्न के रूप में मान आपको चारों ऑप्शन में से आपको बताना ऑप्शन में कौन सा आपका, आरआरबी ग्रुप डी में आपको 2018 में सवाल पूछा गया। आपको दोस्तों करना कुछ नहीं है, आपको यहाँ पर आपको ये दे रखा आपका, पहला केस दे रखा आपका, तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, नीचे लिखेंगे, देखो बार कितनी के ऊपर आपका 1 2 87 पे बार, यानी कि 2 प्लेस पे आपका बार है तो 2 बार 9 लिखेंगे, मैंने आपको बताया 2 बार 9। इससे पहले देखो आपका 1 2 डिजिट आपका, जो बार नहीं लगा तो 2 बार 0 उतार लेंगे, ठीक है। अब ऊपर यही नंबर लिखो 0987 लिख दो, तो 090 लिखो या ना लिखो, बात देखिए 987, फिर माइनस करेंगे हम किससे, जो आपका बार लगा उससे पहले वाले नंबर 09 आपका जो बार नहीं लगा, तो -09 करो या 9 करो लिखो, आपका बात ही आपका, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, आंसर मिल गया। अब यहाँ पर इसको जब सॉल्व करोगे, इसको माइनस जब करोगे, माइनस करने पर हमारे कितना आ रहा है आपका, माइनस करोगे 987 -9 तो आपका आएगा 978 आएगा, कितना आएगा 978 आपका आएगा, ठीक है। अब इसको 978 को देखो काटो कितनी बार में जा रहा है आपका ये, इसको काटेंगे हम 3 से काटो, 3 3 का 9, 3 3 का 9 00, ये 3 से काटोगे, इसको 3 से काटोगे, ठीक है, 326 आएगा, कितना आएगा दोस्तों 326। ऐसे ही आपको काट के लिखना है दोस्तों, ठीक है, छोटा से छोटा सिंप्लीफाई करके आपको लिखना है, यहाँ पर लिखा गया आपका, ठीक है। तो 326 डिवाइड बाई 3300, कहाँ पर आपका 326 डिवाइड बाई 3300 यहाँ पर आपका दिख रहा है, सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, देख सकते हो, ठीक है। ओके चलिए, तो पहला सवाल हो गया आपका, दूसरा सवाल बनाते हैं। तो दोस्तों सवाल नंबर 2 बनाते हैं। सवाल नंबर 2 का क्या आपका, अब यहाँ पर सबके ऊपर बार लगा होगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे, देखो ये इसको सिंप्लीफाई करके लेते हैं, तो कितने के ऊपर बार लगा है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार क्या लिखेंगे दोस्तों, 9 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 बार 9 लिख दिया। और इससे पहले हमारा है नहीं आपका, तो इसको हटा देते, 0 आएगा नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर आपका ऊपर क्या लिखेंगे, पूरा नंबर ऐसे उतार लो आपका, 4 7 6 1 9, इससे पहले 0 भी 0 उतारो या नहीं उतारो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इसको जब सिंप्लीफाई करोगे, जब काटोगे, ये पूरा सा आपका कट जाएगा 21 बार में, ये एक बार में जाएगा आपका, ये दोस्तों ये आपका जाएगा 21 बार में जाएगा आपका, कितनी बार में आपका 21 बार में। अभी कहोगे सर पता कैसे चला इतनी बार में जाएगा आपका, बहुत बड़ा नंबर आपका, तो आपको थोड़ा सा स्मार्ट आपको वर्क करना है दोस्तों आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ए वाला पार्ट है आंसर, लेकिन कैसे है ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो आपका 4 7 6 1 9 आपका, यहाँ पर देखो कितना डिजिट, 1 2 3 4 5 डिजिट है, यहाँ पर 6 डिजिट है, तो छोटा नंबर आपका यहाँ पर आपका होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपका, तो ये जो आपका नंबर 4 7 6 1 9, ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई करो 21 19 23 17, अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो यही नंबर आ जा रहा हमारा, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि वही आपका फैक्टर होगा, आपका मल्टीपल होगा आपका, ठीक है। अगर हम 21 से मल्टीप्लाई करें, देखो पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगा दोस्तों, 21 से मल्टीप्लाई करें हम, तो एक और 9 करोगे तो आपका 9, लास्ट में 9 आ रहा है ना आपका, तो लास्ट में आपका 9 आना चाहिए, देखो 9 है आपका, ठीक है। ओके, अगर जो यही हम 19 से मल्टीप्लाई करते हैं, 19 से, ठीक है, तो 99 81 आ जाता है, लास्ट में 1 आ जाता है, 99 81 का 1 कैरी जो भी आता है तो 81 आता है, तो ये वाला ऑप्शन होता ही नहीं आपका, मल्टीप्लाई करना फैक्टर आपका बनता ही नहीं आपका। वैसे 23 यानी कि 3 का मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं किसमें, 9 9 3 27 हो जाता, ठीक है, 7 आता लास्ट में, 9 आना चाहिए आपको, तो ये भी नहीं होता आपका। वैसे 17 7 9 63,
तो लास्ट में 3 आता है तो आपका ये भी मल्टीप्लाई करने पर आपका नहीं बनता आपका, ठीक है। तो ऐसे ही आपको मल्टीप्लाई करके देख सकते हो आपका ये आपका सेम बन रहा है कि नहीं बनना आपका, ठीक है। ऐसे भी देख सकते हो और ऐसे भी देख सकते हो, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सवाल नंबर 3 दोस्तों बनाते हैं। सवाल नंबर 3 बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए सवाल क्या कह रहा है आपके सामने, ये आपका इस तरीके का आपका बात दे रखा आपका, ये किसके बराबर, साधारण भिन्न इसके बराबर आपका कह रहा है आपका, ये जो आपको दे रखा आपका ये इसके बराबर कह रहा है आपका, ठीक है। तो आपको n का मान आपको बताना है कितना होगा आपका, तो यानी इसको सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है, भिन्न में लिखते हैं, फ्रैक्शन में लिखते हैं, ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है 0.41, तो 2 के ऊपर बार लगा तो नीचे आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, नीचे कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। अब बार के पहले आपका कोई नंबर नहीं है जो आपका बार नहीं लगा तो उसको 0 लगाने की जरूरत नहीं आपका, ठीक है। तो 41 ऊपर लिख देंगे, 41 पहला केस का आपका पहला सवाल आपका ये, ठीक है। ये हो गया आपका, इसको सिंप्लीफाई करके हमारा इतना आ गया। अब ये जो इसका जो साधारण भिन्न आपका ये किसके बराबर आपका कह रहा है सवाल के अंदर, ये आपका किसके बराबर आपका, ये 41 डिवाइड बाई 9 n टाइम बोला आपका, कितना बोला आपका n टाइम्स बोला आपका, ठीक है। तो वही आपका n की वैल्यू आपको बताना है कितना होगा आपका। तो सीधा सीधा आपको क्या करना है दोस्तों, कंपेयर कर लेना आपको, ठीक है। सीधा सीधा आपको कंपेयर कर लेना। देखो 41 तो 41 आपका हट ही जाएगा आपका। तो यहाँ पर देखो ये 9 जो आपका n टाइम है, n बार तक आपका है, n बार तक आपका लिखा है 9 टाइम। तो यहाँ पर जो आपका सवाल था आपका कितनी बार लिखा आपका, 2 बार लिखा आपका। तो n की वैल्यू कितना हो गया दोस्तों, 2 बार हो गया। तो जितनी बार यहाँ पर n लिखा होगा वही आपका आंसर होगा। तो n की वैल्यू आपका 2 बार हो गया आपका। तो कौन सा ऑप्शन आपका 2 कहाँ पर आपका, डी वाला, डी फॉर दिल्ली। चलो ठीक है। तो सवाल आपका ये दे रखा आपका 0.4 के ऊपर बार लगा था जिसको हमने सिंप्लीफाई किया, इक्वल टू ये साधारण भी इसके बराबर दे रखा था। तो n आपका कितनी बार आ रहा है वही आपका पूछा रहा है, कंपेयर कर लिया, इसको काट के हमारा n की वैल्यू 2 आ गया आपका, ठीक। ओके, अगर यहाँ पर n 9 आपका 3 बार होता तो n की वैल्यू 3 हो जाता, 9 अगर 5 बार होता तो n की वैल्यू 5 हो जाता, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। चलिए तो सवाल नंबर 4 करते हैं। सवाल नंबर 4 आपका क्या कह रखा, ठीक है। ये 1.427 का सही अभिव्यंजन बार रिपीटिंग डेसिमल, इसको बार रिपीटिंग डेसिमल भी बोलते हैं, जो आपका बार लगा हुआ आपका, इसको रेशनल नंबर भी बोलते हैं। जो भी आपका बार लगा होता है ना तो उसको रेशनल नंबर बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। रेशनल नंबर का टाइप है हमारे आपका रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, ठीक है। ओके, वो सब मैं बाद में आपको पढ़ाऊंगा, जो परिमेय और परिमेय संख्या जब पढ़ाऊंगा मैं आपको नंबर सिस्टम में, वहां पर मैं आपको अच्छे डिटेल में बताऊंगा, ठीक। तो यहाँ पर सवाल नंबर 4 आपका क्या करा, आपको इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर देखो ए बी, यहाँ पर सी और डी ऑप्शन हमारा मिस प्रिंट है हमारा, ठीक है, मिस प्रिंटिंग हमारे यहाँ पर सी और डी। चलो कोई बात नहीं, बना देता हूँ मैं आपको, ठीक है। देखते हैं इसमें मैच खा रहा है कि नहीं तो वही सी और डी वाला भी से कोई होगा आपका। तो यहाँ पर 2 के ऊपर बार लगाओ तो 2 बार 9 लिखेंगे, मैंने आपको बताया दोस्तों, 2 बार 9 लिखेंगे, ठीक है। और इससे पहले 1 के ऊपर आपको बार नहीं लगा, ये डिजिट आपका खाली है तो खाली आप 0 लगा देंगे, मैंने आपको बताया, ठीक है। और ऊपर क्या लिखेंगे मैंने आपको बताया, यहाँ पर देखो 1 पॉइंट है तो सबसे पहले 1 प्लस लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1 प्लस, दूसरा वाला केस आपका आ गया 1 प्लस लिखेंगे, ठीक है, 1 प्लस लिखेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। अब 427 वाला वही वाला केस आ गया आपका, तो इसको लिख देंगे 427 माइनस ये आपका जो बार के पहले वाला जो नंबर होगा आपका, ठीक है, माइनस 4 कर देंगे, हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअल में ये बना आपका कौन से फॉर्म में बना आपका 1 प्लस 0.427 बार, ये वाला केस बन गया आपका, ठीक है। एक के साथ एक उतार दिया, इसको मैंने सॉल्व कर लिया, जो मैंने सॉल्व करने का तरीका बताया, ठीक है। ओके, तो इसको सॉल्व कर, आंसर मिल गया आपका। यहां पर इसको जब सॉल्व करोगे, ठीक है, 427 में से 4 घटाओगे तो आपका कितना आएगा, 423 आएगा दोस्तों। कितना आएगा आपका 423, 423 को 990 से काटो, देखो कट रहा है आपका, कितनी बार हो जाएगा आपका ये ये 3 से आपका कट जाएगा आपका, 3 से कटेगा, 3 एक 3, ठीक है। फिर 3 चौको 12, 3 एक 3, 3 चौको 12, फिर 3 एक 3, 141 बार में इसको जब काटोगे 3 से, 3 3 का 9, 3 3 का 9, 330 आएगा। और भी 3 से कटेगा क्या आपका, हाँ 3 से और भी कट जाएगा आपका। 3 से इसको जब काटोगे 3 चौको 12, ठीक है, 3 7 21 47 बार में गया आपका। फिर 3 से काटोगे हमारा कितनी बार में जाएगा, 1 1 10, 110 आ गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जब सिंप्लीफाई हमने किया तो कितना आ गया आपका 1 प्लस 1 तो आपका है 1 के साथ जुड़ जाएगा आपका, 1 प्लस 47 डिवाइड बाई कितना आ गया आपका 110। अब इसको जब जोड़ोगे आपका 1 के साथ आपका, तो जोड़ने का तरीका मैंने आपको बताया भिन्न वाला, इसको मल्टीप्लाई करो, जो आ रहा है इसके साथ जोड़ दो, या एलसीएम लेके भी कर सकते हो। तो 110 प्लस 147 आपका आएगा 157 आएगा। कितना आएगा 157 डिवाइड बाई 110। कौन सा ऑप्शन आपका 157 डिवाइड बाई 110 आपका
बी वाला बी फॉर बॉय, बॉय मतलब लड़का वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। आप सवाल नंबर 7 बनाते हैं। सवाल नंबर 7 देख सकते हो, आरआरबी ग्रुप डी में आपका 2018 में सवाल पूछा गया आपका 7/11 को दशमलव के रूप में व्यक्त करो, इस बार के रूप में आपको लिखना है, आपको ध्यान रखना आपको। तो दोस्तों ऐसे भी कर सकते हो आपको, ठीक है, यानी कि 7 को हमको 11 के साथ डिवाइड करना है आपको। अब जब डिवाइड करोगे ना तो ये पूरा पेज ही आपका भर जाएगा, आपका आधा पेज आपका, ठीक है। तो आपका पूरा पेज ही भर जाएगा। बेसिक आपको क्लास 9 में क्लास 8 में आपने कर रखा होगा, तो उस प्रोसेस के साथ आपको नहीं करना, आपको ऐसे ऐसे करोगे, ऐसे बहुत लंबा जाएगा आपका, ठीक है। आपको करना है डायरेक्ट ऑप्शन से आपको। तो सबसे पहले ऑप्शन से चेक कर लेते हैं इसको जब सॉल्व करोगे आपका कितना आएगा, आपका कितने के ऊपर बार लगा आपका 3 के ऊपर, तो 3 बार 9 आ गया आपका। इससे पहले कोई नंबर नहीं, जो बार नहीं लगा तो इसको छोड़ देता, 0 नहीं आएगा आपका। 6 2 3 ऐसे इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई भिन्न के रूप में लिख लो, ठीक है। जो ऑप्शन मैच करेगा वही आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका। इसको क्या लिखेंगे हमारा 9 9 9 कितनी बार आएगा 9 9 9, 3 के ऊपर बार लगा है, ठीक है। 6 3 3 लिख लो, 6 3 3। इसके बाद ये क्या आपका 0.63। तो इसको जब सॉल्व करोगे हमारा क्या आएगा आपका, ये यहाँ पर करते हैं इसको, तो यहाँ पर आएगा, इसके जस्ट नीचे आएगा, 2 बार बार लगा तो 9 9 6 3। यहाँ पर ये आ सकता है हमारा, काटोगे आपका, अगर जो इसको 9 से काटोगे, 9 7 63, 7 बार में गया, 9 से काटोगे, ठीक है, तो 11 बार में गया, तो 7/11 इसकी वैल्यू आपका आएगा 7/11। इसका वैल्यू आपका आएगा 7/11। तो यही ऑप्शन हो गया आपका सी वाला पार्ट। तो डी आपको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ा। अब इसको काटे नहीं, काटोगे तो आपको इतना आएगा नहीं, आपको 11 के फॉर्म में आप ही नहीं आएगा, ठीक है। ओके, समझ गए ना आपका। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 6 करते हैं। चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 6 थोड़ा सा आपको अलग दिख रहा होगा आपका। यहाँ पर देखो कहीं पर बार नहीं लगा हो, लेकिन ये बार वाला ही सवाल आपका, देखो यहाँ पर रिपीट कर रहा है। बार का मतलब आपका रिपीट करता होता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है 1 2 1 2 1 2 डॉट डॉट डॉट। इसको हम सीधे बार के फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे, देखो 0.12 के ऊपर बार लगाएंगे, कि 1 2 आपका रिपीट कर रहा है, तो 1 2 रिपीट कर रहा है, तो 1 2 का हमने बार लगा दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करो, P/Q के फॉर्म में आपका आंसर मिल जाएगा आपका, ठीक है। तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपका कितना आएगा, आपका नीचे 2 बार 9 आएगा आपका, ऊपर आपका 12 आएगा आपका। अब इसको सॉल्व करो, हमारा आंसर मिल जाएगा। काटो पीटो हमारा आंसर मिल जाएगा आपका, ठीक है। 3 से काटोगे आपका 4 बार मिल गया आपका, 3 से काटोगे आपका 33 बार मिल गया आपका। 4/33 कहाँ पर आपका 4/33 दोस्तों, 4/33, 4/33 सी फॉर कैट, कैट मतलब बिल्ली वाला ऑप्शन होगा आपका करेक्ट, ठीक है। तो यही आपका P/Q के फॉर्म में आप दोस्तों, ठीक है। यही आपका P/Q है। P न्यूमरेटर आपका कितना है 4, डिनोमिनेटर आपका कितना आपका 33 आपका। तो कभी कभी आपका ऐसे भी पूछ सकता है, ध्यान रखना, P+Q कितना होगा आपका, इसका सम भी पूछ सकता है, इन दोनों का डिफरेंस भी पूछ सकता है। P माइनस डिफरेंस का साइन लगा देता हूं, जो बड़ा होगा उसमें से हम माइनस करेंगे। P-Q भी पूछ सकता है, जो बड़ा होगा उसमें से माइनस करेंगे, डिफरेंस भी पूछ सकता है। या P/Q भी पूछ सकता है, कभी कभी पूछ सकता है आपको। दोस्तों ध्यान रखना, तीनों सवाल आपका पूछा गया, P/Q, P+Q, P-Q, ये सब सवाल आपका पूछा गया आपको, ठीक है। जब P+Q पूछेगा तो 4+33 जोड़ देना, हमारा दोनों को जोड़ देना, डिफरेंस पूरे जाए, दोनों को माइनस कर देना, बड़े बड़े छोटे में से दोनों को मल्टीप्लाई पूछेगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, तो हमारा आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। सवाल नंबर 6 हो गया। सवाल नंबर 7 बनाते हैं। सवाल नंबर 7 दोस्तों बनाते हैं। सवाल नंबर 7 आपका क्या करा, आपका इसको सरल करना है आपको। इसकी वैल्यू कितना होगा, चारों ऑप्शन में से आपका आरआरबी जेईई में आपका 2019 में सवाल पूछा गया आपका। तो यहाँ पर देखो, आपको पॉइंट के पहले भी आपका नंबर है, ध्यान रखना, पॉइंट के पहले भी आपका नंबर आपका, पॉइंट के पहले भी आपका नंबर आपका, अब बार उसके पॉइंट के बाद लगा हुआ हमारा, ठीक है। तो ये आपका 3 प्लस होगा आपका, 3 में से 2 घटाएंगे। देखो यहाँ पर इसको ऐसे सबसे पहले लिख लो सीधे सीधे, 3 प्लस 0.36 लिख सकते हैं, फिर प्लस ये माइनस है ना, तो माइनस लिखो, ये -2 ठीक है, फिर प्लस माइनस है ना आपका, तो ब्रैकेट में इसको लिख लो -0.05, फिर प्लस ये क्या है आपका 1 प्लस 3 ठीक है। 3 6 के ऊपर बार लगाया है, 0.2 के ऊपर बार लगाया है, फिर 3 3 के ऊपर बार लगा हुआ आपका, ठीक है। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो, यहाँ पर आपका आएगा 3 प्लस 0.36, ये माइनस अंदर जाएगा, मल्टीप्लाई तो माइनस चेंज हो जाएगा, माइनस ये प्लस का माइनस हो जाएगा आपका -0.05, फिर ये आपका +1, फिर प्लस ये आपका 0.33 है ना, आपका ये 0.33 आपका ध्यान रखना। तो यहाँ पर 0.33 के ऊपर बार लगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले 3 वाले को सॉल्व करो, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा आपका, एक आपका कितना होगा, इसको जो आपका ये 1 3 4 हो गया, 4 में से 2 जाएगा आपका, कितना बचेगा 2 बचेगा आपका, कितना बचेगा दोस्तों 2 बचेगा। अब इसको सीधे सीधे करो, 0.36 यहाँ पर देखो 0.36 और उसके बाद क्या है 0.33, इसको पहले जोड़ो आपका, तो 0.36 और 0.33 जब जोड़ोगे कितना आएगा 6 3 9 आएगा आपका 9,
अब फिर 3 3 6 आएगा, 6 9 आएगा, 0.69 आएगा। तो फिर 0.69 में से आपको माइनस करना है, 0.69 में से आपको माइनस करना है कितना, आपको 0.69 में से आपको माइनस करना है कितना, माइनस करना आपको ये 0.05, 0.05 आपका आएगा। आपको 9 में से 5 जगह 4 6, यानी कि आपका 2.06 आएगा। इसको जब सॉल्व करोगे 2.64 आएगा। अब 2 के ऊपर बार लगा तो 2 के ऊपर हमने बार लगा दिया। तो कौन सा ऑप्शन आपका देख सकते हो, आपका 2.61 के ऊपर बार लगा, 2.64 एक के ऊपर बार लगा, 4 के ऊपर बार लगा, 2.6 के ऊपर बार लगा हुआ। तो आपका ये कौन सा सी वाला पार्ट इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पर तो कोई बार ही नहीं लगा तो इसका ऑप्शन ही रिजेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, ये था आपको पूरा बेसिस सॉल्व करने का आपको। लेकिन इतना लंबा आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट आपको करना है। डायरेक्ट कैसे आपको करना है, देखो सबसे पहले देखो 3 जोड़ लो, देखो 3 और 1 जोड़ोगे कितना हो गया आपका 4। फिर ये 2 जो आपका ये डेसिमल के पहले वाला उसको सॉल्व करो, 3 1 4, 4 में से 2 जाएगा आपका कितना बचेगा आपका, 4 में से 2 जाएगा आपका बचेगा 2। ठीक है, अब फिर इसको 36 36 और 0.36 और 0.33 इसको जोड़ो और इसको माइनस करो 0.05, इसको माइनस करोगे आपको आएगा 0.64। डायरेक्ट आपको कर लेना आपको। ठीक है, तो 2.6 के ऊपर बार लगाए तो बार हम लगा देंगे। डायरेक्ट आप भी कर सकते हो आपको, ठीक है ना। ओके, ऑप्शन से भी कर सकते हो। ऑप्शन से कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। ऑप्शन से देखो कैसे करना है आपको। ऑप्शन से आपको ऐसे करना है आपको, देखो सबसे पहले देखो ये जो आपको दे रखा है आपका कितने को मैक्सिमम कितने के ऊपर बार लगा हुआ, 2 के ऊपर बार लगा हुआ। ठीक है, तो 2 के ऊपर बार लगा, उससे पहले आपका बार नहीं लगा हुआ, ध्यान रखना। तो 2 के ऊपर बार लगा होना चाहिए आपको, ध्यान रखना आपको। तो पहले वाले ऑप्शन में देखो 2 के ऊपर बार लगा हुआ हमारा दशमलव के बाद, ये हो सकता है। यहाँ पर 1 के ऊपर ही बार लगा, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता आपको। और ये तो आपका किसी के ऊपर बार नहीं लगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। इन दोनों में आपका हो सकता है, आपका इन दोनों में आपका हो सकता है। इन दोनों को सॉल्व कर लेना थोड़ा सा आपका हो जाएगा पूरा। तो सवाल नंबर 7 आपको जो समझ में आएगा, सवाल नंबर 12 सीधे मैं आपको करा रहा हूँ। तो 12 सवाल आपका 7 की तरह ही आपका है। ठीक है, अलग से मैंने लिख रखा है। ठीक है ना, तो इसका आपको मान बताना, आपको 7वां सवाल समझ में आएगा तो आराम से कर सकते हो। इसको डायरेक्ट आपको सॉल्व करने बैठोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों आपका। ठीक है ना, ओके, डायरेक्ट मैं आपको इसका शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताया हूँ, मैं आपको कैसे करना है उसको ध्यान रखना। पहले इसको सॉल्व करो, पॉइंट के पहले वाले को, ये इसको जोड़ोगे आपका कितना आएगा, आपका इसको जब जोड़ोगे आपका 33 आएगा। ठीक है, फिर इसको -33 आपका, तो -33 करोगे आपका कितना, -33 करोगे 33 33 करेंगे 0 आएगा। तो 0 तो आएगा आपका, ध्यान रखना 0 आएगा आपका। तो 0 पॉइंट। अब यहाँ पर देखो मैक्सिमम कितने के ऊपर बार लगा हुआ, देखो 1 के ऊपर लगाया, 2 के ऊपर लगाया, 1 तो 2 के ऊपर मैक्सिमम बार लगा, तो 2 के ऊपर ध्यान रखना बार लगा होगा आपका। ठीक है, तो 2 के ऊपर बार लगा होगा आपका, 2 बार लगा, यहाँ पर लिख देता हूँ 2 बार, यानी 2 बार वाला आपका आंसर होगा आपका, ध्यान रखना 2 बार वाला आपका आंसर होगा। अब कितने के ऊपर बार नहीं लगा हुआ मैक्सिमम वो आपको देखना आपको। ठीक है, तो इसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ, एक प्लेस पर आपका, एक प्लेस पर बार, यानी कि एक प्लेस पर आपका बार नहीं लगा हुआ, ध्यान रखना। तो एक प्लेस पर आपका बार नहीं लगा होना चाहिए, 2 प्लेस पर आपका बार लगा होना चाहिए, आपको ध्यान रखना आपको। ठीक है, ओके, तो 2 प्लेस पर आपका बार लगा होना चाहिए, यहाँ पर 2 बार होना चाहिए, 2 बार होना चाहिए आपका 2 प्लेस पर। ठीक है, और इसके पहले आपका एक प्लेस पर 9 बार होना चाहिए, कोई बार नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन में देख लो आपका 0 तो आपका यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 के ऊपर बार लगा, तो ये वाला तो ऑप्शन हो गया आपका रिजेक्ट। तो मैक्सिमम 2 बार आपका ही है आपका। ठीक है, तो 2 बार वाला पहले देख लो, आपका यहाँ पर कोई बार नहीं लगा, तो ये भी आपका बी वाला भी हो गया आपका रिजेक्ट। इन दोनों में से आपका सी और डी में से हो सकता है, क्योंकि 2 प्लेस पर आपका बार लगा हुआ देख सकते हो आपका। लेकिन 2 बार आपका बार लगा हुआ है, तो एक प्लेस पर आपका ऐसा है जो बार नहीं लगा हुआ आपका, वो भी आपको लेना, आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 बार बार लगा, एक प्लेस पर आपका बार नहीं लगा, तो ये वाला ऑप्शन हो गया आपका। यहाँ पर 2 बार लगा, एक प्लेस पर आपका यहाँ पर कोई प्लेस ही नहीं है, तो यहाँ पर गलत हो गया, यानी कि इसको लिखोगे जब तो 0.412। ठीक है, 0.412 के ऊपर बार, 12 के ऊपर बार, यानी 2 प्लेस पर आपका बार हो गया और एक प्लेस पर आपका बार नहीं है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था आपका सवाल आपका। ठीक है, तो यहाँ पर आपका होगा सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। अगर सवाल नंबर 8 दोस्तों क्या कर आपका, यहाँ पर आपको सरल करना है, आपको इसका मान आपको बताना है, देख सकते हो आपका। तो यहाँ पर क्या आपका, ये आपका 1.2 है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपका देखो 1 ऐसे लिख लो, 1 प्लस 0.2 फिर माइनस से ध्यान रखना। ठीक है, ये आपका 0.2 के ऊपर बार है आपका, ये प्लेस पर हमारा, फिर यहाँ पर 0. ठीक है 1 2 एक बार हमारा, ध्यान रखना। ओके, एक के ऊपर बार, एक के पहले नहीं होगा। अब इसको बार के, अब यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेंगे, बार के फॉर्म में आंसर दिया तो ऑप्शन से कर लेते, लेकिन दिया नहीं है तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इन दोनों को सबसे पहले सॉल्व करो दोस्तों। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 प्लस 2/9 हो गया आपका, 2/9 हो गया हमारा, ये फिर माइनस, ये आपका 12, ये पूरा 12 लिख लिया हमने। फिर एक प्लेस पर आपका बार है, तो एक प्लेस पर मैं बार 9 लगा लिया, एक प्लेस पर बार नहीं है आपका तो 0 लगा लिया। और 12 में से एक घटाएंगे हम, इसको एक घटाएंगे, मैंने बताया था मैंने आपको। ठीक है, ओके,
पूरा 12 हो गया लिख दिया, एक प्लेस पे 12 नहीं है तो उस प्लेस को हम घटाते हैं, मैंने बताया था मैंने आपको। अब इसको सॉल्व करना, हमारा आंसर मिल जाएगा आपका। ठीक है, सॉल्व करने बैठोगे इसका क्या आएगा आपका, यहाँ पर 1 प्लस 2/9 फिर माइनस 12 में से एक जाएगा 11/90 आ गया। कितना आएगा, 11/90। इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो इतना पहले इसको सॉल्व करो, इतना पहले इसको सॉल्व करो, बेस सबसे पहले सेम कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हमारा 1 प्लस, इसको बेस यहाँ पर 90 है तो इसको भी 90 बना सकते हो, 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। 20 अपन कितना होगा अपन, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 20/90 काटोगे 2/9 नहीं आएगा, फिर माइनस 11/90। बेस सेम कर दो तो थोड़ा इजी हो जाता है आपका सवाल। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे, 20 में से देखो डिनोमिनेटर आपका सेम है, आराम से प्लस माइनस कर सकते हो। 20 में से 11 घटाओगे कितना आ पाएगा, 9 आएगा, तो 1 प्लस 9/90 आएगा। कितना आएगा, 9/90। ठीक है, अब इसको काट सकते हो 9 से, आपका 9 का 9, ठीक है, और 10 बार में जाएगा, कितनी बार में जाएगा, 10 बार। तो यहाँ पर आपका आ गया, तो यहाँ पर इसको 1 + 1/10 आ गया। कितना आ गया आप दोस्तों, 1 + 1/10 आ गया आपका। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे आपका 10 से करने में 10, 10 में एक जोड़ोगे आपका 11/10 आ गया, आपका 11/10 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन है 11/10 आपका, देख सकते हो आपका ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। बस आपको सिंप्लीफाई आपको करना था आपको। ठीक है ना, हो गया आपका सवाल बन गया आपका। ठीक, चलिए तो अगला सवाल बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा किस में पूछा आपका, आरआरबी आरपीएफ में, एसआई में, कांस्टेबल में आपका 2019 में सवाल पूछा गया। तो इसको मल्टीप्लाई करना है दोस्तों, क्या करना है, जोड़ना नहीं मल्टीप्लाई करना, ध्यान रखना। तो इसको सबसे पहले सॉल्व करो इस फॉर्म में आपको। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर आपका कितना मिलेगा, सॉल्व करो इसको, सॉल्व करोगे आपका कितना आएगा, आपका नीचे कितना आएगा, कितने पेज पर आपका, बार आपका 2 पेज पे, तो 2/9 लिख दिया हमने। इससे पहले आपका बार नहीं लगा हुआ है, नंबर ही नहीं है तो उसको हटा देते हैं। तो यहाँ पर ऊपर क्या आएगा, 0/9 आएगा, तो 9 ही सिर्फ देते हैं, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। फिर इंटू सिंप्लीफाई हो गया आपका, फिर यहाँ पर 7.33 हम 7.3 हमारा, तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों क्या, 7 प्लस, ठीक है, 0.33/9 डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं आपको। ठीक है ना, ओके। तो ये आपका 7 प्लस में होगा, आपका 7 + 0.3 ऐसे होगा ना आपका, देखो 7 + 0.3 के ऊपर बार लग गया पर, यानी कि 7 + 3/9 ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करो सबसे पहले, तो 3 से काटो 1/3 आएगा आपका, 1/3। यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे आप, इसको 9 से काटोगे, ठीक है, 9 का नेम 9, ठीक, 9 का नेम 11 बार में गया आपका, 11 बार। तो यहाँ पर 1/11 आ गया, 1/11 इंटू ये आपका ब्रैकेट में लिखना 7 + 1/3, सॉल्व करो, 7 × 3 = 21, 21 में एक जोड़ेगा आपका 22, 22/23 कितना आ गया, 1/11 यहाँ पर आपका, 22 बटा कितना आ गया आपका, 3 आ गया आपका। ठीक है, 11 दूनी 22 होता आपका। ठीक है, ओके, तो 2/3 आपका कट पीट का आपका आंसर आ रहा है। कहाँ पर ऑप्शन है, 2/3, 2/3। सी फॉर कैट, सी फॉर कैट, कैट मतलब बिल्ली वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। ठीक है ना, ओके। तो देख सकते हो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कहाँ पर, खत्म कहाँ पर कर रहा हूँ, आराम से मैं आपको सॉल्व सिंप्लीफाई मैं आपको करके बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगला सवाल बनाते हैं। चलिए सवाल नंबर 10 बनाते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 10, इसको सिंप्लीफाई पहले जोड़ना है, फिर इंटू माइनस। सवाल नंबर 10 बनाते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 10 आपका, इन दोनों को जोड़ना है, जोड़कर इंटू 3 करना है आपको, किसके बराबर है ये आपको निकालना है। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करता है आपका भिन्न के फॉर्म में आपका। तो यहाँ पर 2 के ऊपर बार लगा है तो 2/9 लिख देंगे यहाँ पर, उससे पहले आपका बार नहीं लगा हुआ आपका, उसके पहले कोई नंबर ही नहीं है तो उसको हटा देते हैं। तो 11 ऊपर लिख देते हैं, 11, फिर प्लस, फिर यहाँ पर 2 लिख दो, 2 /9। इसको सिंप्लीफाई कर लिया सबसे पहले हमने। ठीक है, केस नंबर 1 था आपका। फिर इंटू 3 करना है आपको। ठीक है, ये ब्रैकेट में ध्यान रखना। अब इसको सॉल्व करो, देखो बेस अब बेस हमारा सेम है। ठीक है, तो आराम से प्लस और माइनस कर सकते हो, सीधे सीधे 11 और 22 करोगे 33 होगा, कितना होगा 33/9। ठीक है, इंटू 3 भी है तो इंटू 3। तो यहाँ पर देखो, तो ये आपका 99 होगा, 3 × 33 99, 99 से 99 कट के आपका कितना बचा, आपका 1 बचा। तो कौन सा ऑप्शन आपका, सी फॉर कैट, कैट मतलब बिल्ली वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। ठीक, देख सकते हो कितना भयानक से मैं आपको कैलकुलेशन कर रहा हूँ, इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन चुटकी में मैं आपको कर सकता हूँ। ठीक है, तो जब आपको कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा और आपका बेसिक अगर कैलकुलेशन तेज होगा, फास्ट कैलकुलेशन होगा, तो आपको बहुत जल्दी सवाल आप कर सकते हो, देखते ही आंसर निकाल सकते हो। ठीक है ना, सवाल नंबर 10 हो गया। सवाल नंबर 11 बनाते हैं। 11 बनाते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 11 में पूछा है सबसे बड़ी संख्या, इसमें आपको कौन सा पता करना है, आपको सबसे बड़ी संख्या। बहुत बेहतरीन सा सवाल आपका। तो सबसे पहले बार वाले को सॉल्व करते हैं। इसको जब सॉल्व करोगे आपका सिंप्लीफाई करोगे, आपका कितना आएगा, 9 बट्टा कितना आएगा आपका, 9/9 आ जाएगा आपका। ठीक है, अब इसको जब सिंप्लीफाई करोगे, पहले 12 वालों कर रहा हूँ, तो आपका आएगा 9/90 आ जाएगा हमारा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 90। ठीक है, 1 के ऊपर बार लगा तो 1 ना होगा, इससे पहले भी नंबर आपका बार नहीं लगा तो 0 उतार लिया हमने। ठीक है, 0 ना उतारे, 0 उतारने की जरूरत नहीं इससे पहले। तो यहाँ पर भी ऐसे करेंगे, इसको 2 के ऊपर बार लगा है तो 9 उतार लिया, 2 के ऊपर बार लगा 2/9 लिख देंगे।
ठीक है, ओके। और यहाँ पर आपका कोई बार नहीं लगा हुआ, ध्यान रखना, ये जो आपका है कोई बार नहीं लगा हुआ, तो इसको सीधे सीधे इस पॉइंट को जब हटाओगे दोस्तों, जब इस पॉइंट को हटाओगे तो 9/10 आएगा। तो ऊपर पॉइंट आ रहा है 9/10 आएगा, डेसिमल वाला, डेसिमल को हटा रहे हैं, इस पॉइंट को हटाओगे 9/10 आएगा। तो एक पॉइंट है ना दशमलव के बाद, आपका दशमलव के बाद एक पॉइंट आपका, तो एक पॉइंट पे जीरो, यानी कि 9/10 आपका आता है आपका। ठीक है, तो ये भी आपको कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो 0.9 को ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो 0.9 को डिवाइड बाई 1 लिख सकते हो ना, बिल्कुल लिख सकते हो। ऊपर वाले पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे आपका जीरो आता है, कितने प्लेस पर आपका, एक प्लेस पर, तो एक प्लेस जीरो आ गया। नीचे वाले को हटाते हैं तो ऊपर जीरो आ जाता है, जितने प्लेस पर होगा आपका। ठीक है, तो 9/10 इसको लिख सकते हैं। अब इसमें से सबसे बड़ी संख्या आपको बताना है, ध्यान रखना है। तो जब इसको 9 से 9 जब आपका कट जाएगा तो ये आपका बचेगा दोस्तों, क्या बचेगा आपका, एक बचेगा। तो यहाँ पर आपका आ गया भिन्न, जो आपका आ गया 9/10 आ गया आपका, और एक आ गया आपका, और 9 बटा इसको काटे वो आपका कितना आ गया, 9 1/10 आ गया आपका, 9 से काटोगे 1/10 आ गया, इसको काटोगे आपका 1/11 आ गया आपका, 1/11 आ गया। तो आपको बताना सबसे बड़ी कौन सा है आपका। ठीक है, तो सबसे बड़ी आपको कौन सा दिख रहा है दोस्तों, आपका सबसे बड़ी आपका एक सबसे बड़ा इन दोनों में, इस आपका भिन्न में आपका एक आपका सबसे बड़ा है। देखो ये 9/10 आपका एक से छोटा, आपका ये भी एक से छोटा, ये भी आपका एक से छोटा, तो एक आपका सबसे बड़ी संख्या आपका हो रहा है आपका। ठीक है, तो दिख रहा है आपको एक सबसे बड़ा आपका संख्या आपका। ठीक है, ओके। तो वहां पर आपका किस प्लेस पर है, 1 2, तो दूसरा प्लेस पर आपका क्या है, ये 0.9, तो 0.9 के ऊपर जो बार लगा है, ठीक है, ये सबसे बड़ी संख्या होगा हमारा। ठीक है, ओके, समझ में आ गया ना आपको, बिल्कुल समझ में आएगा। अब बड़ी संख्या छोटी संख्या निकालने का तरीका भी मैंने आपको बता रखा है, बहुत अच्छे ढंग से मैंने आपको उसका लेक्चर भी एक पूरा अच्छे से बना रखा है, वो जाके देख सकते हो। ठीक है, चलिए 11 नंबर का सवाल, सवाल नंबर 13 दोस्तों बनाते हैं। सवाल नंबर 13 केस नंबर 3 पे। ठीक है, अब दशमलव के पहले आपका बार लगा वो ध्यान रखना, दशमलव के पहले वाले बार पे एक सवाल करा देता हूँ, उसके बाद इस कॉन्सेप्ट आपका खत्म हो जाएगा, सवाल आपका पूरा पूरा आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर मैंने आपको जब दशमलव के पहले बार लगा होता तो ये माइनस होता आपका, क्या होता है दोस्तों, माइनस में होता है आपका, ये माइनस होगा आपका, ध्यान रखना माइनस होगा आपका, और ये भी माइनस होगा आपका ये। ठीक है, ये भी माइनस में होगा आपका। ठीक है, तो -2 और -3 तो -5 बन गई, ध्यान रखना जब जोड़ोगे -2 और -3 तो -5 बन, सीधे सीधे मैं आपको कर रहा हूँ -5। ठीक है, -5, तो यहाँ पर आपका क्या बचा, फिर प्लस 0.75, फिर इसका भी 0.78 प्लस 0.78, इसको प्लस करो, हमारा कितना आ रहा है देखो, तो यहाँ पर -5 आपका आ रहा है, -5, फिर प्लस 8 और 5 कितना हो गया आपका 13, कैरी आपका एक हो गया, ध्यान रखना 7 7 14, एक 15 हो गया आपका 15, यानी कि 115 हो गया आपका। कितने प्लेस पर आपका डेसिमल लगा है, 1 2 प्लेस पर, तो 2 प्लेस पर हमने लगा दिया 1.53, जब जोड़ोगे आपका 1.53 आ गया। तो यहाँ पर 1.53 को हम क्या लिख सकते हो दोस्तों, और ये 1.53 को हम क्या लिख सकते हो, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो माइनस, और इसको थोड़ा सा हम ऐसे भी सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, -5 सिंप्लीफाई करो तभी आपका आएगा आपका, फिर प्लस प्लस, ठीक है 1 प्लस 0.53, इसको इसको जब जोड़ोगे आपका तो 1.53 आपका, इसको हमने प्लस करके लिख लिया अलग अलग करके। ठीक है, अब यहाँ पर जब इसको माइनस करोगे नंबर को, तो आपका कितना, -5 में से 4 एक माइनस करोगे, -4 आएगा, कितना आएगा -4, फिर प्लस 0.53, कौन सा ऑप्शन है देख सकते हो हमारा। ठीक है, अब इसको माइनस करके नहीं दिया हमारा सवाल का आंसर, -4 में से इतने को घटा कर नहीं दिया, बार में दे रखा है। ठीक है, तो बार में देगा -4, तो 4 के ऊपर बार हो गया, मैंने आपको देखो बताया था, तो 4 के ऊपर बार हो गया, माइनस आपका बार ही देता आपका राइट साइड में आपको इस दशमलव के पहले। ठीक है, तो फिर 0.53 ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, 4.53 कहाँ पर आपका 4.53, सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर आपका। ठीक है ना, ओके। चलिए, तो सारा सवाल मैंने आपको करा दिया, सवाल नंबर 13 तक आपका हो गया, 1 से लेकर 2 सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखकर बताना है कितना आएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। थैंक यू।